लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रे डायग्राम ऑफ मिरर, और साथ में हमने जस्ट मिरर फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया था, हमने ज्यादा कुछ नहीं किया। वी वर डिस्कसिंग ऑन मिरर फॉर्मूला। Now what is exactly mirror formula? है ना, मिरर फॉर्मूला है 1/q plus 1/v is equal to 1/r। ठीक है ना। अब इसमें कैसे होता है ये, है ना, तो इसमें साइन कन्वेंशन भी है। ठीक है ना। व्हाट इज द साइन कन्वेंशन? साइन कन्वेंशन ये है कि अगर ये मिरर है मान लो, और अगर ये ऑब्जेक्ट है, तो उसमें इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है वो हम पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है ना। तो ऑल डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। इस पोल पी को हम कहते हैं पोल ऑफ मिरर। तो पहली बात तो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। क्योंकि पहला चीज सारा डिस्टेंस पोल ऑफ मिरर। ठीक है। दूसरा चीज, distances measured in the direction of incident length is positive। यानी जो डिस्टेंसेस हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करेंगे वो पॉजिटिव एंड ऑपोजिट जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे, केस में हम देखेंगे, तो ये हो गया इंसिडेंट रे, इसलिए ये वाला डायरेक्शन हम पॉजिटिव मानेंगे और ये वाला डायरेक्शन हम नेगेटिव मानेंगे। ठीक है ना। तो हम कैसे मानेंगे इसको फिर ना, पोल से इस तरफ के डायरेक्शन में पॉजिटिव मानेंगे, इस तरफ के डायरेक्शन में नेगेटिव मानेंगे। और क्या, हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस को पॉजिटिव मानेंगे, हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस को पॉजिटिव मानेंगे, एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस को नेगेटिव मानेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जितने भी हाइट है वो पॉजिटिव माना जाएगा, और बिलो जितने भी हाइट है उसको नेगेटिव माना जाएगा। ठीक है। या तो ये दो तीन रूल्स है मतलब, और रूल्स को फॉलो करते हुए पहले एक काम करते हैं, पहले एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं जिसमें सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड हो, और उसके बाद थोड़ा सा और आगे की चीजें करेंगे। एक सेकंड, जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और एक और फॉर्मूला भी दे देता हूं, मैग्निफिकेशन। तो एक फॉर्मूला तो ये आ गया और एक है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का बेसिकली आइडिया क्या है कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज इक्वल टू
दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई u, ठीक है, माइनस ऑफ v बाई u। ये हो गया तुम्हारे पास जनरल फॉर्मूले। अब इसके फॉर्मूले के एप्लीकेशन करते हैं। स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल है जो कि एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपल है, ना मतलब सीबीएसई बोर्ड लेवल का है, स्कूल लेवल का है। इसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, हमने 38 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, जिसका हाइट इसका हाइट है 12 millimeter. You have to find out the height of the image. Okay, find out the height of the image. Find details of image. बिल्कुल सिंपल टू द पॉइंट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Now what do you mean by details of image? तुमको बताना है कि रियल वेक्टर है, इन्वर्टेड इरेक्ट है, ठीक है ना, रियल है वर्चुअल ये बताना है, इन्वर्टेड इरेक्ट ये बताना है, मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड ये बताना है, फिर हाइट ऑफ इमेज बताना है, और यानी बेसिकली यू हैव टू गिव अस द all the details of the image that is possible. चलो स्टार्ट करो। I'm sure you must have made some progress. तो अब उसको अब टैली करा लो कि जो मैं कर रहा हूँ वो सेम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, है ना। पहले स्टार्ट किया, पहली बात तो 1/v प्लस 1/u, ठीक है ना। अक्सर u के जगह क्या पुट कर लिया जाए, यू के लिए हम नेगेटिव पुट करेंगे क्योंकि कॉनकेव मिरर है। यू के जगह तुम नेगेटिव इसलिए पुट करो क्योंकि कनकेव मिरर है, कहना चाह रहे हो? यस सर, क्योंकि ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में रेज आ रही है उसके ऑपोजिट से मेजर करेंगे। हाँ वो तो ठीक है, अगर कन्वेक्स मिरर होता तो सर यू तो तब भी नेगेटिव ही रहता है। हाँ तो इसलिए मिरर के बारे में मत बोलो, बोलो कि इंसिडेंट रे इधर आ रहा है और मुझे यहाँ से मेजर कर रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो देयरफॉर ये नेगेटिव होगा। कन्वेक्स हो या कनकेव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट एक चीज मैं बता दूं, यस सर, रियल ऑब्जेक्ट, ये जो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें एक्चुअल ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, इन केस ऑफ मिरर, उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। ये जनरलाइज्ड स्टेटमेंट that the sign of object distance for a real object is always negative. तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में कैसा होता है सर? वर्चुअल ऑब्जेक्ट करके भी चीज होता है, आई एम श्योर पढ़े होंगे थोड़ा बहुत। हाँ सर थोड़ा बहुत पढ़ा है, डिटेल में नहीं पढ़ा। हाँ ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के ऊपर पूरा एक क्लास रखूंगा मैं, डोंट वरी। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी मिक्स अप करूंगा तो कंफ्यूजन का स्कोप है, इसके भी रहने दो। साइन ऑफ यू फॉर real object is always negative, and for virtual object it is positive. ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये नोट कर लो, ठीक है ना। यहाँ पे ना थोड़ा ट्यूबलाइट चमकता है, क्या करें इस जगह पे थोड़ा सा वो देख लो। आई होप नाउ इट इज रीडेबल। तो ये हो गया इसका। फोकल लेंथ का भी ऐसे होता है, फोकल लेंथ कनकेव का या मतलब कन्वर्जिंग का नेगेटिव होगा और डाइवर्जिंग का पॉजिटिव, ठीक है ना। दैट्स हाउ इट हैपेंस, ठीक है। तो चलो कोई नहीं,
उसका तो हम बाद में कभी कर लेंगे। तो 1 by u plus 1 by v plus 1 by u, u आ गया minus 1 is equal to 1 by f। प्रथम इस बार f का साइन क्या होगा? सर नेगेटिव। नेगेटिव। याद रखना कनकेव जो होता है ना वो नेगेटिव साइन के साथ कैरी होता है। ये लेंस में भी होगा और उसमें भी होगा, क्या बोलते हैं, मिरर में भी होगा, ठीक है। तो माइनस ऑफ इन दिस केस हो जाएगा 50, यानी 1 by v is equal to minus of 1 by 30 minus 1 by 40, तो माइनस ऑफ 120 कॉमन लो 4 माइनस, यानी v is equal to minus of 120, ठीक है। चलो ठीक है। हिमान्य तुम बताओ बेटे कि हिमान्य तुम बताओ बेटे कि इसका जो इमेज होगा वो मैग्नीफाइड होगा या डिमिनिश्ड होगा? हिमान्य क्या लगता है इसका मैग्नीफाइड होगा डिमिनिश्ड होगा? हाँ बेटे हाँ है तो हाँ बेटे डिसाइड करके बताओ मैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड ये इमेज। प्रथम मैग्नीफाइड होगा डिमिनिश्ड होगा? सर मैग्नीफाइड। कैसे बता? सर माइनस v बाय यू में वैल्यू पुट करेंगे तो 120 बाय माइनस 40 आएगा, तो -3 आ जाएगा। हाँ तो इससे कैसे पता चल रहा है? सर मतलब 3 टाइम्स इमेज मैग्नीफाई हो जाएगी। लेकिन माइनस भी तो है। सर उसका मतलब इमेज इन्वर्ट हो जाएगी। चलो ठीक है, यानी अब हम एक और चीज के बारे में बात करेंगे और वो क्या है कि अगर मॉड m ग्रेटर देन 1 है यानी मैग्नीफाइड। मॉड m के ऊपर होता है, m नहीं। m में तो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा वो नहीं, मॉड m देखना हो। सिमिलरली अगर मॉड m लेस देन 1 होगा यानी ये जनरलाइज चीज है मतलब। और मॉड m इक्वल टू 1 हो गया तो सेम साइज है ना, यहाँ पे जगह नहीं है। और इन्हें मैं हटा देता हूँ तो नोट कर लिया हमने ये -150 है। तो हमें m निकालना है जैसे है ना, हमें इसका मैग्निफिकेशन निकालना। तो मॉड m चलो तो v आ गया, इससे मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। तो मैग्निफिकेशन आ गया इक्वल टू माइनस ऑफ v बाय u इज इक्वल टू माइनस is equal to height of image by height of object, यानी height of image is equal to -3 into height of object। तो height of object क्या है? 12 मिलीमीटर equal to minus of 36 मिलीमीटर। ये तमाम चीजें आ गया। अब एक एक करके आंसर करते हैं। अक्षर ये आंसर करना शुरू करो रियल वर्चुअल वाला। अक्षर बताते जाओ, शुरू करो। ये वाला चारों रियल वर्चुअल है या क्या है? सर रियल आएगी। और इन्वर्टेड है? यस सर इन्वर्टेड। मैग्नीफाइड डिमिनिश्ड? सर मैग्नीफाइड। और हाइट तो आ चुका है -36। यस सर। ओके इसके इसके लोकेशन को डिस्क्राइब कैसे? फिर लोकेशन में हम बिटवीन फोकस या वैसे बोलेंगे क्या? वही तो पूछ रहा हूँ, इसको डिस्क्राइब कैसे करो? फोकल लेंथ क्या है सर आपकी? फोकल लेंथ तो दिया बेटा -30। मतलब 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। बाद में जब हम उसको साइन कन्वेंशन के हिसाब से पुट करेंगे तब -30 पुट।
Yes, बोलो। तो सर बियॉन्ड सी लोकेशन इमेज को डिस्कस, हाँ बोलो, लोकेशन को डिस्कस कैसे करोगे? बियॉन्ड सी हो जाएगा क्योंकि -120 आया है। बियॉन्ड सी, बिल्कुल सही बात है। देखो लोकेशन को डिस्कस करने का दो तरीका है, एक होता है बियॉन्ड, या सर हम बिटवीन सी एंड इंफिनिटी भी बोल सकते हैं। हाँ वही बिटवीन सी एंड इंफिनिटी वही चलेगा। बियॉन्ड सी मतलब ये, ठीक है ना, बियॉन्ड सी मतलब ये होता है। एक और तरीका होता है 120 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये भी एक तरीका होता है, एक ही चीज है, ठीक है ना, या ये लिख सकते हो बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। एक और तरीका भी हो सकता है 120 सेंटीमीटर इन, ठीक है। तो एक तो ये बता दो 120 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, और ए और बी में से कोई सा भी एक बता दो, बियॉन्ड सी भी चलेगा, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी वो भी चलेगा। यानी हम कैसे लिखेंगे ना, द इमेज इज 120 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर and it is somewhere and it is in between C and infinity, या it is beyond C। ये दो चीजें बता देंगे तो बहुत है। तो इन दोनों में से एक बताना है और ये बताना, इससे क्या होता है, लोकेशन का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाता है। देखो हर चीज को डिस्क्राइब करने का एक तरीका होना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए, तो इस केस में सही तरीका यही है। ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ। आज हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे। क्या? सर आपकी वीडियो काफी ब्लर आ रही है। हाँ बेटा, तो मैं कह रहा हूँ आपकी वीडियो बहुत ब्लर आ रही है। वीडियो ब्लर आ रहा है। हाँ क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि ना मोबाइल से वाईफाई ऑन किया, मुझे याद ही नहीं। नहीं अब मैंने वाईफाई ऑन किया है। ओके सर। हाँ वो गलती, ये पहले बोलना चाहिए था ना। एक्चुअली अभी तक उससे काम कर रहा था, मोबाइल नेटवर्क से। वाईफाई ऑन किया। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा ये जो मैंने मैग्निफिकेशन बताया, ये जो हमने मैग्निफिकेशन बताया इसका एक नाम भी है, दिस है which is equal to height of image by height of object, it is also called as longitudinal magnification। सर इसको लीनियर मैग्निफिकेशन तो बोलते हैं। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे? हाँ सर मैं कह रहा हूँ इसको लीनियर मैग्निफिकेशन तो बोलते हैं। हाँ इसका मेनली लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन नाम है। अभी एक और मैं आज समझाने वाला हूँ, इसलिए मैं ये नाम बताया, और वो है इसको हम लोग कहते हैं लेटरल मैग्निफिकेशन। अब लेटरल मैग्निफिकेशन क्या है? द लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होता है लेटरल मैग्निफिकेशन।
ओके, अब देखो ये है क्या, तो उसके लिए मैं स्ट्रेट अवे एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, उससे आइडिया क्लियर हो। सपोज वही कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस रखा। अभी तक जो ऑब्जेक्ट हुआ करता था वो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस हुआ करता था, इसलिए हाइट इन्वॉल्व था। अब हो गया लेंथ, यानी जैसे कोई स्टिक विक टाइप का कोई स्टिक है जो कि मैंने उस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रख दिया। अब क्वेश्चन है फाइंड आउट दी लेटरल मैग्निफिकेशन। बाय द वे याद रखना, लेटरल मैग्निफिकेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, उसको ऐसे क्वेश्चन समझो और फिर आगे बढ़ो। चलो गो अहेड, फाइंड आउट लेटरल मैग्निफिकेशन। एक चीज और भी था, इज दैट लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन का साइन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। लेटरल मैग्निफिकेशन कभी भी माइनस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों ही तो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब लेंथ तो कोई नेगेटिव होने का चांस नहीं है ना। हाइट का हमने रखा था साइन कन्वेंशन कि हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा तो पॉजिटिव मानेंगे, हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होगा तो नेगेटिव मानेंगे, इसलिए उसमें प्लस माइनस आने का स्कोप होता है और आता भी है कई बार, कई बार प्लस आता है, कई बार माइनस आता है। लेकिन इसमें कोई स्कोप नहीं है क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। यानी लेटरल मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। एम लेटरल बाय डेफिनेशन एम लिटरल बाय डेफिनेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, चलो गो अहेड। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के पोजीशन 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग उसके इमेज डिस्टेंस निकालें, तो देयरफॉर q1 के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ v1 होगा और जो दूसरा एंड है उसके जो u2 है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग v2 होगा। तो लेंथ ऑफ, अच्छा मैंने मॉड इसलिए लिया क्योंकि कभी u1 इधर होगा u2 उधर होगा, कभी u1 इधर होगा u2 उधर होगा, तो कहीं माइनस ना आ जाए, इसलिए मैंने मॉड लगा दिया। सिमिलरली लेंथ ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ, इन दोनों में मॉड लगेगा, उससे लेंथ ऑफ इमेज आ गया, बस दैट्स इट। पूरे मॉड बेस्ड है। अब u1 तो हमें पता है ना, u1 कितना -6, तो u1 is equal to -6, therefore 1 by v1 plus 1 by u1 is equal to 1 by f। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन पुट कर लिया, तो इससे क्या होगा, v1 आ गया 1 by v1 is equal to माइनस कॉमन लो तो 1 by 20 माइनस 1 by 60। इसका मतलब 1 by v1 is equal to माइनस ऑफ 60, 3 minus 1 है ना, तो -2 by 60।
यानी V1 कितना आ गया ना, -30, ये आ गया V1। अब आ जाओ V2, कैसे? लेट अस से U2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8, therefore 1 by V2 plus 1 by 1 by 20 minus 1 by 80, यानी 1 by V2 is equal to minus of 80, कॉमन आ जाएगा एलसीएम, है ना? ये आ जाएगा 4 minus 1 equal to minus of 3 by 2, यानी V2 is equal to minus of 80 by 3। तो V1 भी आ गया, V2 भी आ गया। अभी आप तो कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो लेंथ ऑफ इमेज क्या है? V1 माइनस V2 का मॉड, तो V1 तो -30, ये प्लस हो गया 80/3 -30, तो जैसे मर्जी कर लो, 90 माइनस 80/3 यानी 10/3 है। और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट तो U1 माइनस U2। वो अलग बात है कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए इतना टेक्निकलिटीज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट तो दिख रहा है 20 सेंटीमीटर, वो तो स्ट्रेट अवे दिख रहा है, बट स्टिल हमें मैं जो है थोड़ा सा तरीके से कर रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से कर रहा हूँ। अदरवाइज तुम स्टेप जंप करके लिख लो 20 सेंटीमीटर सीधा, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू व्हाट? Therefore, magnification lateral is equal to length of image तो मैग्निफिकेशन लेटरल हो गया लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इक्वल टू इन दिस केस 1/6। समझ आ गया इससे? ऑल क्लियर? यस सर। चलो, अच्छा अब देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक लेवल ऑफ चैलेंज है। अब मैं इसके चैलेंज लेवल थोड़ा सा बढ़ाना चाहूंगा, थोड़ा सा, पर उसके पहले मैं एक और उसके पहले मैं एक और मैग्निफिकेशन इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं, एंड दैट इज एरिया मैग्निफिकेशन। इसको बोलेंगे एरिया मैग्निफिकेशन, that will be equal to area of the image by area of the object। I think that is obvious। यानी एरिया मैग्निफिकेशन भी हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि एरिया तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है ना? As area is always positive, therefore area magnification भी इसलिए हमेशा पॉजिटिव। अब उसके ऊपर सॉल्व करके क्वेश्चन सॉल्व करो। एक सर्कल है, इस सर्कल का प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है? तो ध्यान रखना, द प्लेन ऑफ सर्कल इज डिस्टेंस क्या है इसका पोल से?
तो इसका डिस्टेंस क्या है पोल से? मैंने मैं सारा बताता हूँ, अभी तो फोकल लेंथ भी नहीं दिया। ओके सर, ओके ओके। ये हो गया फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ये हो गया डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना, डिस्टेंस हो गया 30 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन इज, ये काम करो डिस्टेंस 60 कर लो, ठीक है। तो द प्लेन ऑफ द सर्कल, देखो ये प्लेन भी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा देर बाद रियलाइज करोगे प्लेन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस वक्त जो प्लेन दिया है मैंने वो है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। कई बार ये नहीं होता, कुछ और होता है, तो कुछ और होगा तो देखेंगे क्या होगा, बट फिलहाल तो परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस। क्वेश्चन इज फाइंड आउट द एरिया मैग्नीट्यूड। फाइंड आउट द एरिया, यानी देखो ऑलरेडी हमने तीन मैग्निफिकेशन पढ़ लिया। एक है लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन जो कि हाइट इन्वॉल्व करके है, एक है लेटरल मैग्निफिकेशन जो कि लेंथ इन्वॉल्व करके है, और एक है एरिया मैग्निफिकेशन जो कि एरिया इन्वॉल्व करके है ना। चलो स्टार्ट करो। ओके, एक आंसर अक्षत ने दिए हैं और सोचो। ओके, आंसर चलो इस बार मैं स्टार्ट करता हूं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को फील करो, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को फील करो। अगर मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, थोड़ा सोचो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है मान लो, उसके ऊपर मैंने, अच्छा ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो फिंगर है इसको प्रिंसिपल एक्सिस मान लो। सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, तो इसमें तो वो मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला काम करेगा, हाइट वाला। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। देखो ध्यान से, these are all perpendicular to the principal axis। और थोड़ा सोच के देखो, थोड़ा सोच के देखो कि ये जो मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, सर्कल होगा। यानी इस बार मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैं रेडियस पे अप्लाई कर सकता हूं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैं रेडियस पे अप्लाई कर सकता हूं, लेकिन अगर रेडियस का पता चल जाए तो एरिया का भी पता चल जाएगा। कैसे? लेट अस से रेडियस 3 टाइम्स हो गया, या 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, कुछ भी हो सकता है। लेट्स से 3 टाइम्स। अगर रेडियस 3 टाइम्स हो जाए तो हमारा ओरिजिनल एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। पर क्योंकि रेडियस 3 टाइम्स हो गया तो बाद वाले एरिया कितना होगा? पाई इंटू 3r का होल स्क्वायर, यानी 9 पाई आर स्क्वायर होगा ना, होगा ना। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया पाई आर स्क्वायर। क्योंकि रेडियस 3 टाइम्स हो, यानी 9 टाइम्स हो गया ना एरिया। तो अगर रेडियस 3 टाइम्स होता है तो एरिया 9 टाइम्स होगा, यानी मैग्निफिकेशन इस पर्टिकुलर केस में जो होगा वो क्या होगा? m स्क्वायर टाइम्स होता है। तो यानी फॉर परपेंडिकुलर एरियाज, या फॉर एरियाज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, फॉर एरियाज
परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं होगा तो क्या करेंगे वो बात की बात। और ऐसे उत्पटन से एरिया रख दोगे तो उसके एरिया मैग्नीफिकेशन निकालना भी मुश्किल है, बट हाँ कुछ चीजों का निकलता है, उसमें बाद में डिस्कस करूंगा, अभी फिलहाल तो परपेंडिकुलर वाला डिस्कस करो। तो एक्सक्यूज मी परपेंडिकुलर, सर, हाँ बोलो। सर जैसे आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर रखा है तो अगर हम किसी थीटा एंगल पे रखें तो उसके हम कंपोनेंट्स लेके नहीं कर नहीं सकते? नहीं, वो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अगर तुम थीटा एंगल पे रख दोगे ना, इन दैट केस क्या होगा, हर जगह का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी अलग हो जाएगा, तो हर जगह का मैग्निफिकेशन का पैटर्न अलग अलग हो जाएगा, और वो फिर उस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ये प्रॉब्लम। बट कुछ और चीज सॉल्व हो जाता है, ऐसे नहीं कि जो थीटा वाला बोल रहे हो तो खैर नहीं हो पाएगा, बट इसके अलावा और भी चीजें हैं जो कि सॉल्व हो जाए, वो हम देखेंगे। ओके सर। अभी जो स्टार्ट हुआ टॉपिक अभी पूरा खत्म नहीं। तो फॉर एरियाज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, मैग्निफिकेशन ऑफ एरिया, मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूड का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर एरिया परपेंडिकुलर रखते हो, जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया पाई आर स्क्वायर, तो जो आर ऑफ द इमेज होगा वो क्या होगा, मैग्निफिकेशन टाइम्स आर। तो मैग्निफिकेशन टाइम्स आर, अगर नया रेडियस होता है तो नया एरिया क्या होगा, पाई इंटू मैग्निफिकेशन टाइम्स आर का स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर तो होगा ही होगा, साथ में मैग्निफिकेशन तो स्क्वायर हो गया ना फिर, इसलिए ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडिनल निकाल, जैसे इस केस में मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूड कैसे निकलेगा, 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f, 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f, यानी 1 by v is equal to 1 by 20। ठीक है, यानी v इज इक्वल टू कितना आ गया ना, -37, इससे मैग्निफिकेशन निकल जाएगा, तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, मैग्निफिकेशन कौन सा वाला, लॉन्गिट्यूडिनल वाला, इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाय u। पर एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होगा, वैसे भी होगा कि स्क्वायर भी कर, यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक पार्ट तो सॉल्व हो गया, द मैग्निफिकेशन ऑफ एरिया यानी एरिया मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1/4। लेकिन मैग्निफिकेशन क्या होता है, एरिया ऑफ इमेज बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, देयरफॉर ए इमेज क्या होता है, एरिया मैग्निफिकेशन कोई नया फॉर्मूला नहीं लिखा, उसी को मैनिपुलेट कर दिया, तो एरिया ऑफ द इमेज क्या होगा, एरिया मैग्निफिकेशन इनटू एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, सिंपल। तो एक काम करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर यहीं पे जगह तो है नहीं बाकी, तो मैग्निफिकेशन ऑफ द एरिया तो आ गया 1/4, तो एरिया मैग्निफिकेशन हो गया 1/4 इनटू पाई, दैट्स इट। बाय द वे एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना था,
तो सब कुछ आ गया, एरिया मैग्नीफिकेशन भी आ गया, वो है 1/4, एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट आ गया 154 मिलीमीटर स्क्वायर, 154 है मिलीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ द इमेज क्या हो गया, एरिया ऑफ द इमेज हो गया 77/2 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, तो एक काम करते हैं, इसी के ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते। सारी चीज अच्छे से नोट कर चुके होंगे। ये 6 मिलीमीटर बाय 6 मिलीमीटर का एक स्क्वायर है, और वो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस स्क्वायर द प्लेन ऑफ स्क्वायर इज परपेंडिकुलर टू, प्लेन ऑफ द स्क्वायर इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तुमको क्या करना है, तुमको फाइंड करना है एरिया मैग्निफिकेशन को निकालना है, और एरिया मैग्निफिकेशन को यूज करके, एरिया मैग्निफिकेशन को यूज करके तुमको एरिया ऑफ द इमेज भी फाइंड आउट करना, यानी फाइंड आउट एरिया मैग्निफिकेशन एंड आल्सो एरिया ऑफ द इमेज। चलो गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन लगभग सेम है, कोई ज्यादा हाई फाई नहीं है, और ना ही जो ज्यादा अलग भी है, इट्स ऑलमोस्ट द सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन। चलो गो अहेड। Akshat has given an answer that is 9 and 324. तो अगर 9 सही है तब तो 324 भी सही, और अगर 9 सही नहीं है तो 324 भी सही नहीं, बट आई थिंक 9 सही लग रहा है मुझे, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड 2f, है ना। तो बिटवीन फोकस एंड 2f में क्या होता है ना, इमेज का मैग्निफिकेशन मोर देन 1 होता है, मतलब मैग्नीट्यूड, तो देयरफॉर हो सकता है ना। प्रथम आंसर आ गया, सर भेज दिया मैंने आपको। अच्छा भेज दे, अच्छा ठीक है, प्रथम का भी वही आंसर आया था। आई थिंक लेट्स क्विकली वाइंड इट अप। तो 1 by v plus 1 by q is equal to 1 by f, यानी 1 by v is equal to minus common take 1 by 30 minus 1 by 40 is equal to minus common take 120 and 4 minus 3, यानी 1 by v is equal to minus 120, यानी v
V is equal to ठीक है, V आ गया -120 सेंटीमीटर। अब क्या देखो, मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडिनल is equal to minus of V by U -3, यानी लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन आ गया -3, बिल्कुल सही बात है। therefore magnification area is equal to -3 का स्क्वायर यानी equal to 9। I think perfectly fine, and therefore area of image is equal to 9 into area of object, area of object 6 into 6, बिल्कुल सही। चलो दैट्स परफेक्ट। अब मैं और क्वेश्चन दूंगा, ये भी एरिया मैग्निफिकेशन के ऊपर ही है। तो फाइन MA देखो, फाइंड आउट द एरिया मैग्निफिकेशन। नाउ मैं से इस बार और पहले में अलग क्या है, इस बार ये जो स्क्वायर है इट इज इन द प्लेन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, यानी परपेंडिकुलर नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर के एक ही प्लेन पे, ठीक है ना। सो द स्क्वायर दिस टाइम इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो अब देखो क्या करें, यानी बेसिकली मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट जैसे डिस्टेंस कितना है हाँ सर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना है इसमें? मैं बता देता हूँ, ये 40 सेंटीमीटर दूर, ओके, ठीक है ना। यानी बेसिकली क्या किया, ये प्रिंसिपल एक्सिस अगर है तो इसी के ऊपर एक ऑब्जेक्ट ऐसे रख, परपेंडिकुलर नहीं है, जैसे होता है ना परपेंडिकुलर, वो नहीं है, ठीक है ना। देखो परपेंडिकुलर का फील ले लो, अभी तक जो हमने डिस्कस किया था वो परपेंडिकुलर था अभी तक, अब परपेंडिकुलर नहीं है, अब ऑन द ये ऐसे, इसका भी फील ले लो, ये देखो ऐसे, समझे ना। ये लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस मान के चलो, तो ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस, ये देखो अलग अलग ओरिएंटेशन में देख लो, यू विल गेट अ बेटर फील। अब ये तो मेरा हाथ ऑब्वियसली स्क्वायर तो नहीं है, बट देन यू कैन गेट अ फील ऑफ दैट। तो कि कैसे प्लेन है इसका ये चीज, ये देखो ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसके पहले क्या था, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस था, ऐसे ऐसे था, उसका भी फील ले लो इसके पहले, और अब ऐसे, दैट्स द डिफरेंस। चलो गो अहेड। इस बार लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन और चैलेंजिंग है, ठीक है ना। चैलेंजिंग क्यों है थोड़ा समझो। एक्चुअली पता है क्या, इससे जो रेड आगे बनेगा वो इंटरेस्टिंग है। तो ऐसे बने, अगर ये ऑब्जेक्ट है ऐसे रेड आएगा, यहां से अगर मैं रेड डायग्राम बनाता हूं तो ऐसे बने। अब जरा सोचो, ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी तो एक हाइट है ना, इसका इमेज कहीं इधर बनेगा, और ये क्लोजर टू द, अच्छा ये एकदम बिल्कुल मेरे तो एट सी पे है ना, तो बिल्कुल उसके नीचे बन जाएगा। नहीं, ये एकदम ठीक उसी के नीचे बनेगा, क्यों, ये एकदम 2f पे है, इसका इमेज तो यही बनेगा, लेकिन इसका इमेज जो है इधर कहीं बनेगा, यानी ऐसे होगा, यानी ऑब्जेक्ट स्क्वायर है, ऑब्जेक्ट स्क्वायर है, लेकिन इमेज इस बार ट्रेपीजियम होगा। तो दैट्स अ मेजर डिफरेंस। इसलिए मैं एक काम करता हूं, मैं हाइट से शुरू करता हूं। कैसे ना, अगर इसका 10 सेंटीमीटर है तो ये तो 10 ही होगा, है ना। अगर ये 10 सेंटीमीटर हो तो ये तो 10 ही होगा,
अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ले लो तुम 50 है ना ये, तो 1 by v is equal to 1 by v plus 1 by minus v is equal to 1 by minus 20, यानी 1 by v is equal to minus of 1 by 20 minus 1 by 50 is equal to 100. So 5 minus 2 is equal to minus 3 by 100. Then v हो गया equal to minus of 100 by 3. तो ये हो गया 100 by 3. Yes. और ये तो 40 है, तो ये आ गया, ये कितना आ गया 40 minus 100 by 3, ये वाला पार्ट, तो ये तो आ गया 20 by 3. हाइट ऑफ द इमेज में ये तो 100 आ गया, इसका निकालना है, कैसे निकलेगा? Therefore magnification is equal to minus of p by u, then equal to minus of 2 by 3. Therefore height of image क्या होगा? Now minus of 2 by 3 into 10, यानी minus 20 by 3. यानी हमारे पास जो इमेज है वो कैसे है? उसमें ये है 20 by 3, ये 20 by 3, ये भी है 20 by 3. देखो ना, हाइट ऑफ द इमेज 20 by 3, और ये है बस. तो एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा? एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट तो 10 by 10 का स्क्वायर है, यानी 100. लेकिन एरिया ऑफ द इमेज क्या होगा? एरिया ऑफ द इमेज तो ट्रेपेजियम का, यानी हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स. सम ऑफ पैरेलल साइड्स बोलते क्या होगा? 10 plus 20 by 3 into distance between the parallel sides, यानी 20 by 3. ये हो गया 30 plus 20, 50 by 3, यानी half into then equal to 500 by 9. So therefore area of the image is equal to area of the image 500 by 9 है और ये 100 है, ये ऑब्जेक्ट. तो अब जाके हम एरिया मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं. तो कितना आ रहा है? 5 by 9. Therefore area magnification में जो है area of the image ना, बीच में कुछ गड़बड़ हो गया था. कि 5 by 9 आ रहा है. हाँ क्या बोल रहे हो? 5 by 9 आ रहा है आंसर. हाँ बिल्कुल. मुझे 8 by 9 भेज दिया था पहले. ना 5/9. यानी आज हम अगर क्लास का समराइज करें तो हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा एक तो लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, एक लेटरल मैग्निफिकेशन और एरिया मैग्निफिकेशन के दो टाइप. एक है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक होता है लाइंग ऑन द प्लेन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस. ये दोनों चीजें सीखा. तो चलो कोई नहीं, आज हमने मैग्निफिकेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया है. अगले दिन इसको थोड़ा और डिटेल में करेंगे, ठीक है ना. अभी आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे. तो थोड़ा एक चीज प्रॉब्लम आ रहा है, इज दैट ऑफ टाइमिंग समय.